हेलो बच्चों, तो आप कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। ओके, तो हम कक्षा 5वीं की एड गेट अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन का पाठ 12 खत्म हो जाए तो ये प्रश्नोत्तर को हल करने वाले हैं। इस पाठ के अंतर्गत यहाँ पेट्रोल डीजल के बारे में बताया गया है जो कि ज़मीन से निकल के आते हैं। अगर पेट्रोल डीजल को हम सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो आगे चलकर इसका भंडारण ख़त्म हो जाएगा और हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम पेट्रोल डीजल इनको बचा कर रखें। तो आगे हम प्रश्नोत्तर चालू करते हैं बच्चों इस पाठ के। तो यहाँ से अभ्यास प्रश्न शुरू होते हैं बच्चों। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहले का पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका अ वाला है, निम्नांकित में से किस ईंधन का उपयोग वाहनों में करने से सबसे कम प्रदूषण होगा? मिट्टी का तेल, पेट्रोल, सीएनजी और डीजल। तो किसका उपयोग करने से प्रदूषण कम होगा? तो इसका आंसर है सीएनजी। ब है, इनमें से सबसे कम प्रदूषण करने वाले वाहनों का समूह है। पहला है ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटर। दूसरा साइकिल, रिक्शा, घोड़ा गाड़ी। तीसरा जहाज, कार, ऑटो रिक्शा। चौथा बस, कार और रेलगाड़ी। तो सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाले का समूह है सेकेंड नंबर वाला, साइकिल, रिक्शा और घोड़ा गाड़ी। स नंबर का है, सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए उचित होगा। पहला है इसका स्वयं के वाहन से यात्रा करना। दूसरा सार्वजनिक वाहनों से यात्रा करना। तीसरा वाहनों को कतार में चलाना और चौथा वाहनों को दोनों ओर चलाना। तो इसका आंसर है दूसरे नंबर वाला, सार्वजनिक वाहनों से यात्रा करना। द नंबर का है बच्चों, धीरे खर्चो मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार, लाखों साल में बन पाता हूँ नहीं अब मेरी भरमार। बताओ बताओ मेरा नाम। तो इसका पहला ऑप्शन है खाने का तेल, दूसरा ईंधन का तेल, तीसरा औषधीय तेल और चौथा बालों का तेल। तो इसका है दूसरा वाला, ईंधन का तेल। इस पहले का ये उत्तर हुआ। प्रश्न नंबर पहले का दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है, वाहन ईंधन के लिए खालिस्तान पर जाते हैं। तो जब कहाँ जाते हैं? पेट्रोल पंप। दूसरा है, पेट्रोल डीजल के भंडार खालिस्तान है। तो यहाँ लिख देंगे हम सीमित है। तीसरा है, जब लाल बत्ती पर वाहन रोकते हैं तो इंजन खालिस्तान रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए? इंजन बंद। चौथा है, उपले व लकड़ी जलाने से धुआं निकलता है जिसे पर्यावरण खालिस्तान होता है, प्रदूषित होता है। पांचवा है, पेट्रोल डीजल जमीन के अंदर पाए जाने वाले खालिस्तान है, ईंधन है। अब यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर, और इधर दिया है वर्ष 1980, वर्ष 2000, वर्ष 2020। तो वर्ष 1980 में थी 50 रुपये, 2000 में हो गई 75 रुपये और 2020 में हो गया 102 रुपये। तो यहाँ पूछा है वर्ष 1980 से 2020 के मध्य कितने रुपए की कीमत बढ़ी? तो कितने रुपए बढ़ी? इसका उत्तर होगा 52 रुपये की कीमत बढ़ी। कैसे? ये निकालेंगे, 102 में से 50 को घटा देंगे तो 52 आ जाएगा। प्रश्न तीसरा है बच्चों, लकड़ी या उपले जलाकर उन पर खाना बनाने से होने वाला कोई एक नुकसान लिखिए। तो इसका उत्तर है आँखों में जलन एवं पर्यावरण प्रदूषण होता है। अब यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, दिन प्रतिदिन सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ रही है, इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर है लघु उत्तरीय इसलिए पूरा नहीं लिखा। दिन प्रतिदिन सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ रही है, इसके दुष्परिणाम ये है। पहला है, इससे वायु ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा। दूसरा है इसका, सड़क पर दुर्घटनाएं बढ़ जाएगी। प्रश्न नंबर 5, खनिज तेल मतलब पेट्रोल और डीजल बचत जागरूकता हेतु पोस्टर बनाइए। तो हमने यहाँ पर ये पोस्टर बनाए हैं। खनिज पेट्रोल डीजल के बचत के लिए यहाँ लिखा है हमने सेव फ्यूल फॉर नेक्स्ट जनरेशन। हिंदी में लिखा है आने वाली पीढ़ी के लिए पेट्रोल बचाओ, मुझे बचाओ। और दिया है यहाँ हमने
साइकिल का चित्र और लिखा है साइकिल उपयोग, यानी कि साइकिल का उपयोग करो। यहाँ एक गाड़ी दी है, ये सीएनजी वाली गाड़ी है। सीएनजी वाली गाड़ी का उपयोग करो और प्रदूषण होने से रोको, जिससे कि पेड़ पौधे खुश रहे। देखो यहाँ पेड़ कितने अच्छे से खुश है, हरा भरा है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर डीजल पेट्रोल बचत जागरूकता हेतु पोस्टर बनाया है। अगर आपको पसंद आता है तो आप भी ऐसा बनाइए, तो फिर आप दूसरा भी बना सकते हो। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6 के प्रश्नों को देखने के पहले बच्चों हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा प्रश्नों को हल कराने का अंदाज और समझाने का अंदाज पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिएगा। ओके, धन्यवाद। तो यहाँ से हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। यदि आपकी बस ट्रैफिक में फंसी है तो आप वहाँ पर कितने प्रकार के प्रदूषण को महसूस करेंगे? तो इसका उत्तर है, ट्रैफिक में फंसे होने पर हम सबसे अधिक वहाँ वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और गर्मी महसूस करेंगे। प्रश्न 7वां है, तेल के भंडार धीरे धीरे कम क्यों हो रहे हैं? तो इसका उत्तर है, तेल लाखों सालों में बनता है और यह सीमित है। साथ ही इसका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण यह कम होते जा रहा है। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8। एक परिवार कोयला चूल्हा का उपयोग कर पानी गर्म करता है तथा दूसरा परिवार सौर ऊर्जा का उपयोग कर पानी गर्म करता है। आपके अनुसार दोनों परिवारों में से किसका निर्णय आर्थिक शारीरिक दृष्टि से बेहतर है? क्यों? तो इसका उत्तर है, वह परिवार जो सौर ऊर्जा का उपयोग कर पानी गर्म करता है उसका निर्णय बेहतर है, क्योंकि इससे आर्थिक और शारीरिक व्यय कम है। सौर ऊर्जा सूर्य की किरणें से मिलती है, जिससे खर्च की बचत होती है और प्रदूषण नहीं फैलता। इस तरह आर्थिक और शारीरिक दोनों बचत हो रही है। अब प्रश्न नंबर 9। नीचे दिए गए ग्राफ को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये ग्राफ में क्या क्या दिया है हम देख लेते हैं। ये 2003 का ग्राफ है और ये 2023 का ग्राफ है। इस ग्राफ में, पहले वाले ग्राफ में देखिए, 50 में से कितने लोग कौन से वाहनों का इस्तेमाल करते थे? ओके, ये 5 लोग, 10 लोग, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50 का ग्राफ दिया है। तो देखो यहाँ पर 20 लोग पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन का उपयोग करते थे और 5 लोग एलपीजी का उपयोग करते थे और 2 लोग सीएनजी का उपयोग करते थे और 23 लोग साइकिल का उपयोग करते थे। और यहीं पर 2023 में देखो क्या हो गया, 50 में से कितने लोग करते थे? तो 20 लोग पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों का उपयोग करते हैं और सीएनजी का उपयोग 10 लोग करने लगे। फिर सीएनजी भी बढ़कर 8 लोगों का हो गया, लेकिन साइकिल घट के 12 लोगों पर आ गई। ठीक है, तो अब ये दोनों ग्राफ के हिसाब से हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, सन 2003 में सबसे कम उपयोग होने वाला ईंधन कौन सा था? तो वो था सीएनजी। प्रश्न दूसरा है, सन 2003 से सन 2023 तक कौन से साधन के उपयोग में सबसे ज़्यादा कमी आई है? तो साइकिल के उपयोग में। तीसरा है, किस ईंधन से चलने वाले वाहनों का उपयोग बढ़ा है? तो किसका बढ़ा है? एलपीजी और सीएनजी का उपयोग बढ़ गया है। और चौथा है, कौन से वाहनों का उपयोग कम होना चाहिए जिससे प्रदूषण कम हो? तो इसमें पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन का उपयोग कम होना चाहिए जिससे कि प्रदूषण कम हो। प्रश्न 5वां है, 20 साल बाद इस ग्राफ में क्या बदलाव आएगा? तो 20 साल बाद क्या आएगा? अंदाज वाली बात कही गई है। तो इसका उत्तर है, सीएनजी का उपयोग बढ़ेगा एवं साइकिल का उपयोग घटेगा। तो इस तरह यहाँ पर होते हैं प्रश्न खत्म और हमने कंप्लीट किए अपने प्रश्न के उत्तर लिखकर। ओके, तो आप लोग को कैसा लगा अपने पाठ के प्रश्न के उत्तर समझ के साथ लिखने में? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और अधिक वीडियो आपके लिए तैयार कर सके और अपलोड कर सके। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि दूसरे विषय के भी 8 गेट अभ्यास पुस्तिका के वीडियो मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं, सो आप वो भी हमारी वीडियो देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।